बाघ और शांति। एक शिक्षक और उसका छात्र एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था जब उन्होंने अचानक उन्हें पीछे एक दहाड़ सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें एक बड़ा बाघ दिखाई दिया। छात्र भागना चाहता था, लेकिन चूंकि वह अध्ययन कर रहा था और आत्म अनुशासन का अभ्यास कर रहा था, इसलिए उसने खुद को दौड़ने से रोक लिया और यह इंतजार करने लगा कि उसका शिक्षक क्या करेगा। अब हम क्या करेंगे? छात्र ने शिक्षक से पूछा। शिक्षक ने छात्र को देखा और एक शांत आवाज में जवाब दिया, कई विकल्प हैं। हम अपने दिमाग को भय से भर सकते हैं ताकि हम भाग सकें और बाघ हमारे साथ जो कुछ भी करे कर सके। हम बेहोश हो सकते हैं। हम चिल्ला सकते हैं भागो, लेकिन फिर यह हमारा पीछा करेगा। हम इसके साथ लड़ सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से यह हमसे मजबूत है। हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हम बाघ को अपने दिमाग की शक्ति से प्रभावित कर सकते हैं, अगर हमारी एकाग्रता पर्याप्त मजबूत हो। हम इसे प्यार का संदेश भेज सकते हैं। हम अपनी आंतरिक शक्ति पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। तथ्य यह है कि हम बाघ समेत पूरे ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो सकते हैं और इस तरह अपनी आत्मा को प्रभावित करते हैं। यह आप पर है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं। आप मेरे शिक्षक हैं, आप मुझे बताओ कि क्या करना है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, छात्र ने जवाब दिया। मास्टर ने बाघ की ओर निडरता से अपनी नजर डाली, अपने दिमाग को सभी विचारों से खाली कर दिया और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया। अपनी चेतना में उन्होंने बाघ समेत ब्रह्मांड में सब कुछ गले लगा लिया। इस स्थिति में शिक्षक की चेतना बाघ की चेतना के साथ एक हो गई। इस बीच छात्र को डर से कँपकँपी शुरू कर दिया, क्योंकि बाघ पहले से ही काफी करीब था, उन पर छलांग लगाने के लिए तैयार था। वह आश्चर्यचकित था कि कैसे उसका शिक्षक खतरे के सामने इतना शांत और अलग रह सकता था। इस बीच शिक्षक बिना डर के ध्यान करना जारी रखा। थोड़ी देर के बाद बाघ ने धीरे धीरे अपने आप को पीछे हटाना शुरू कर दिया और वापस चला गया। छात्र ने अपने शिक्षक से आश्चर्यचकित पूछा, आपने आखिर क्या किया? कुछ भी नहीं, मैंने बस अपने दिमाग से सभी विचारों को मंजूरी दे दी और बाघ के साथ भावना में एकजुट हो गया। हम आध्यात्मिक स्तर पर शांति को प्राप्त होकर एकाकार हो गए। बाघ ने आंतरिक शांति और एकता को महसूस किया और हमसे कोई खतरा महसूस नहीं किया और वापस लौट गया। उद्धरण चिन्ह। शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला, जब मन शांत होता है तो उसकी शांति स्वचालित रूप से सब कुछ और सभी के लिए संचारित होती है, जिससे उन्हें गहराई से प्रभावित किया जाता है। संकट को शांति से ही हल किया जा सकता है, उससे भागकर उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता।